Hello student, myself Kuljinder Singh. How are you beta? Hope you all are well. In last video lecture beta, we have done exercise 2.1. Today we are going to start next exercise, exercise 2.2, topic relations. Now बेटा रिलेशन, जैसे बेटा रियल लाइफ में हमारे कुछ रिलेशन होते हैं टू फैमिलीज के बीच. मान लो एक फैमिली ये है बेटा, सेकंड फैमिली ये है. तो इस फैमिली में बेटा कोई ना कोई रिलेशन होता है. ईच पर्सन के किसी दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन है. हो सकता है बेटा यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे बेटा सपोज मेरे पास 3 पर्सन है. इस पर्सन का बेटा हो सकता है इन तीनों में से किसी के साथ कोई रिलेशन ना हो, जहाँ ये पर्सन इन तीनों में से किसी को नहीं जानता. जैसे बेटा आपके फ्रेंड की फैमिली है, तो जस्ट आप अपने फ्रेंड को जानते हो, उसके मम्मी पापा को जानते हो, उसकी सिस्टर या उसके ब्रदर को नहीं जान रहे. तो सेम बेटा इसी सिमिलरली बेटा टू सेट्स में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. जो बेटा रियल लाइफ में रिलेशन होते हैं, वैसे सेम दो सेट्स में भी रिलेशन हो सकते हैं. तो आज बेटा उसी टॉपिक की बात करेंगे, रिलेशंस. तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा टू फ्रेंड्स की. सपोज बेटा राम और श्याम टू फ्रेंड्स हैं. राम, सेकंड है बेटा श्याम. ये बेटा राम की फैमिली, ये श्याम की फैमिली. ठीक है. ये राम की बेटा मदर फादर, ये राम और ये राम की सिस्टर राम सिस्टर. ठीक है बेटा. यहाँ पे बेटा श्याम की मदर, श्याम के फादर श्याम और श्याम का ब्रदर. ठीक है बेटा. तो राम और श्याम बेटा फ्रेंड्स हैं. तो अब बेटा इसकी मदर इसको नहीं जानती, हाँ, बट और इसका फादर भी इसको नहीं जानता. हाँ, बट जो बेटा राम है वो इसकी मदर को भी जानता है और फादर को भी जानता है और श्याम को भी जानता है और इसके ब्रदर को भी जानता है. तो राम का रिलेशन बेटा इन चारों से है, वो इन चारों से मिल चुका है, उनसे रिलेशन है इनका. बट इसकी मदर का बेटा सिर्फ इसकी मदर, जो राम की मदर है बेटा, वो श्याम को नहीं जानता, सॉरी श्याम की मदर को नहीं जानती, उसके फादर को नहीं कभी मिली हुई, बट श्याम को मिली हुई है. तो मदर का रिलेशन किससे हुआ बेटा? श्याम से हुआ. वो जस्ट श्याम को जानती है. सिमिलरली बेटा जो राम के फादर है वो बेटा श्याम को जानते हैं, बट ना ही तो बेटा उसके फादर से कभी मिले हैं, ना ही कभी उसकी मदर से मिले हैं, और उसके ब्रदर से भी मिले हैं, फादर उसके ब्रदर से भी कभी मिले हैं. तो ये क्या हुआ बेटा? एक टाइप का रिलेशन हो गया. और जो बेटा राम की सिस्टर है वो इन चारों में से जस्ट श्याम को जानती है. जस्ट किसको जानती है बेटा? श्याम को जानती है. तो ये क्या बेटा फिगर क्या शो कर रही है बेटा? राम और श्याम की फैमिली के रिलेशन शो कर रही है. अगर मैं बेटा इसको एक सेट मान लूँ और इसको दूसरा सेट मान लूँ, तो ये मेरा क्या है? टू सेट्स के बिटवीन क्या है बेटा? कोई ना कोई रिलेशन है. ठीक है. अब बेटा देखने वाली बात क्या है, अगर मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, दोनों सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, 4 एलिमेंट यहाँ पे है, 4 ही यहाँ पे एलिमेंट्स, तो हम बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट कल ही सीख चुके हैं. तो इन 4 एलिमेंट्स और इन 4 एलिमेंट्स को जब बेटा हम कंबाइन करेंगे, तो मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, तो 4 into 4 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे. वो एलिमेंट क्या आएंगे बेटा? एम एम, एम एफ, एम एस, एम एस डैश बी. नेक्स्ट बेटा एफ एम, एफ एफ, एफ एस, एफ एस डैश डी. सिमिलरली बेटा नेक्स्ट आर के लिए आर एम, आर एफ, आर एस, आर एस डैश डी. लास्ट बेटा क्या होगा मेरे पास? आर डैश एस विद एम, आर डैश एस विद एफ, आर डैश एस विद एस एंड आर डैश
S with S dash B। तो ये बेटा टोटल 16 एलिमेंट्स आएंगे मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। बट अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं बेटा, M के साथ क्या आ रहा है बेटा, जस्ट S आ रहा है और कोई नहीं आ रहा, तो M के साथ क्या आ रहा है बेटा, S, ठीक है। फिर M के साथ कोई और एलिमेंट नहीं है। फिर बेटा F के साथ S आ रहा है और शाम का ब्रदर आ रहा है, मीन्स F के साथ S है और F के साथ S डैश B, ठीक है बेटा। फिर R के साथ बेटा चारों आ रहे हैं, R के साथ 4 के 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा, R M R F R S R S डैश B, क्लियर बेटा। अब R डैश S के साथ जस्ट बेटा क्या आ रहा है, R डैश S के साथ S आ रहा है, तो ये मेरा क्या है बेटा, रिलेशन। टू सेट्स के बिटवीन या टू फैमिलीज के बिटवीन ये क्या बेटा कि रिलेशन है। अब बेटा जो मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट थी इसमें टोटल 16 एलिमेंट थे, बट आर में बेटा कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स आए। बट खास चीज क्या है बेटा इनमें, जो ये मेरे बेटा पर्टिकुलर एलिमेंट्स आए वो किसी बात से नहीं आए, कहीं से बात से नहीं आए, वो जस्ट बेटा इन 16 एलिमेंट्स से कवर किए गए। तो अगर मैं इसको बेटा रिलेशन बोल रहा हूँ, आर से डिनोट कर रहा हूँ इसको रिलेशन, ये जो मेरे 16 एलिमेंट है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, रिलेशन, आर की को रख रहा हूँ, ठीक है। और ये बेटा क्या है, मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं इस सेट को नाम ए दे दूं और इसको नाम बी दे दूं, तो ये मेरी क्या है बेटा, ए क्रॉस बी। तो खास बात क्या है बेटा, खास बात ये है आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो बस यही डेफिनेशन है बेटा रिलेशन की। तो खास बात क्या थी बेटा, आज जो मैंने रिलेशन बनाया उसके जो एलिमेंट्स आए वो कहाँ से आए बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अगर बेटा कोई भी रिलेशन, कोई भी सेट है बेटा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही चूज किया जा रहा है, मींस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन इट इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सिंपल सी डेफिनेशन है। फॉर अनदर बेटा एग्जांपल, मान लो बेटा यहाँ पे मेरे पास सेट है, ए सेट है बेटा 1 2 3, और बेटा यहाँ पे बी सेट है मेरे पास 1 4 10, ठीक है। तो मैं बेटा ए सेट और बी सेट, मैं बेटा रिलेशन चूज कर रहा हूँ आर, वो एक्स वाई, वो पेयर आएंगे सच दैट एक्स डिवाइड वाई, पेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो मैंने बेटा एक रिलेशन डिफाइन किया, जो कंडीशन लगाई है मैंने वो क्या है बेटा, एक्स डिवाइड वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो बेटा 1 डिवाइड 1 ऑब्वियसली, सो 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 divide 4 obviously 1 4 also belongs to R, 1 divide 10 obviously beta 1 10 also belongs to R. Now beta 2 divide 1 it is false, so 2 1 does not belongs to R. 2 divide 4 yes it is true beta, so 2 4 belongs to R. Same beta 2 divide 10 yes it is also true, again beta 2 10 belongs to R. तो मैं आर में आर के एलिमेंट लिख रहा हूँ ना बेटा। 3 डिवाइड 1 फॉल्स, 3 डिवाइड फॉल्स नॉट पॉसिबल, 3 डिवाइड 10 नॉट पॉसिबल। सो बेटा 3 किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो 1 किसके साथ अटैच होगा बेटा, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, सॉरी 4 के साथ भी और 10 के साथ भी। 2 किसके साथ अटैच होगा बेटा, 4 और 10। 3 किसी के साथ अटैच नहीं हुआ, तो मेरा रिलेशन क्या बना बेटा, जस्ट इसमें कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5, ये मेरा आर है। तो ऑब्वियस है बेटा अगर मैं दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे बेटा, 9। तो ये क्या होगा बेटा, 9 एलिमेंट्स आएंगे, बट 9 एलिमेंट्स का ये क्या बन रहा है बेटा, सबसेट। तो इट इज अ रिलेशन।
तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या हुई बेटा, इफ R is a subset of A cross B then R is a relation from A to B। तो R क्या बेटा, टू सेट्स का रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा डोमेन। डोमेन नाउ बेटा डोमेन क्या है, अब बेटा मैंने A और B का रिलेशन बनाया है, तो बेटा यूजिंग एलिमेंट इन A, जो A के एलिमेंट किसी न किसी B के एलिमेंट्स के साथ बेटा रिलेशन बना रही है, तो वो एलिमेंट्स क्या है बेटा, डोमेन में आएंगे। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, 1 and 2, therefore 1 and 2 belongs to domain of R। बेटा D का मीनिंग डोमेन, R का मीनिंग रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, दैट रिलेशन, जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है। तो अब बेटा डोमेन का मतलब क्या है, जो एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट है बेटा सेकंड सेट के साथ रिलेशन बना रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे बेटा, डोमेन। क्लियर बेटा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं बेटा, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल एक्स वाई then each x belongs to domain of R। अगर बेटा कोई मेरे पास एलिमेंट है, कोई मेरे पास बेटा एलिमेंट है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई, तो मैंने बेटा हर एक एक्स वाई के लिए जितने भी रिलेशन में ऐसे एलिमेंट होंगे, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा बेटा वो किसको जाएगा, डोमेन को। और जो बेटा जो पूरा सेट बी है, बी जो पूरा सेट है बेटा वो क्या है, कोड में, कोड में क्या आ जाएगा बेटा, कंप्लीटली बी सेट, चाहे एलिमेंट यूज हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे। और बेटा रेंज इज इक्वल टू यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बेटा जो बी के यूजिंग एलिमेंट्स हैं उसको किसमें फिक्स करोगे आप, डोमेन में, कोड डोमेन, सॉरी रेंज में, कोड डोमेन में बेटा पूरा बी सेट, डोमेन में बेटा यूजिंग एलिमेंट ऑफ ए, एंड रेंज में बेटा यूजिंग एलिमेंट ऑफ बी। तो बेटा आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, एक ऐसा रिलेशन दिया जाएगा तो बोलेंगे सेट को डिफाइन, मतलब सॉरी रिलेशन को एक्सप्लेन रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिख दो। तो ये बेटा मैंने रिलेशन को लिख दिया, उसके बाद बोलेंगे इसकी डोमेन बता दो। तो डोमेन क्या है बेटा, जो फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे डिस्टिंक्ट, वो क्या है बेटा आपकी डोमेन में, जैसे यहाँ पे आया 1 2। अब कोड में पूछेंगे, पूरा सेट बी कोड में हो जाएगा। फिर बेटा पूछ लेंगे रेंज, जो यूजिंग एलिमेंट होंगे, इसमें तो तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हो रहे हैं बेटा, यूजिंग हो रहे हैं, तो ये पूरा सेट रेंज है। क्लियर। बट अगर ये तीनों सेट एलिमेंट्स बेटा यूज नहीं हो रहे, तो उस एलिमेंट को बाहर निकाल दोगे जो यूज नहीं होगा, तो बाकी किस में आ जाएंगे, रेंज में। क्लियर बेटा। ये बेटा रेंज और डोमेन का कंसेप्ट है। बस इस एक्सरसाइज में बेटा एक्सरसाइज 2.2 में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो अपने टेबलेट फॉर्म में बनाना होगा रिलेशन को, डोमेन फाइंड करनी होगी, रेंज फाइंड करनी होगी, बस इतना काम ही है। तो इस टॉपिक से बेटा आपकी कवर हो जाएगी एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। वैसे मैंने अभी बेटा आपको जूम क्लासेस में सब कुछ समझा दिया है कैसे करना है आपने काम, ठीक है। तो अब बेटा आपने 2.1 की आज मुझे सेंड नहीं की थी पिक्चर्स, तो वो भी बेटा सेंड करनी है आपने। ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट करोगे एक्सरसाइज 2.2, इसको भी बेटा कंप्लीट करके मुझे क्वेश्चन सेंड करोगे। जो डाउट्स होंगे बेटा वो जैसे आज हमने बेटा एक बच्चे के डाउट थे हमने किए थे, वैसे ही बेटा कल हम जूम सेशन में बेटा एक्सरसाइज 2.2 के डाउट्स करेंगे। क्लियर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।